चाइना जिस देश से वादे करता है उस देश को खोखला कर देता है और बांग्लादेश को इसका कुछ एक्सपीरियंस है। बांग्लादेश अब अपने आप को रोक नहीं पा रहा है और वो चाइनीज ऑर्बिट में जा रहा है। तो जब भी बांग्लादेशी ये बोलें कि साहब ये चिकन नेक को हम थ्रेटन करेंगे, इट इज नॉट द चिकन नेक दैट दे आर थ्रेटनिंग। बांग्लादेश के बहाने चिकन नेक पर फिर से चीन की नजर है और ये छोटी मोटी खबर नहीं है। रफाल, S-400, ब्रह्मोस, बांग्लादेश की संप्रभुता किसके साथ में जुड़ी है, सॉवरेनिटी पर किसका आंच पड़ सकती है, तो भारत ही है, क्योंकि चारों तरफ से तो भारत से गिरा हुआ है 4,500 किलोमीटर से ऊपर। बांग्लादेश अब अपने आप को रोक नहीं पा रहा है और वो चाइनीज ऑर्बिट में जा रहा है। वो चाइनीज ऑर्बिट में क्यों जा रहा है दोस्तों? देखिए, बात यह है कि बांग्लादेश की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंस्टीट्यूशनल हैं। बांग्लादेश की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि तारिक रहमान शायद उनको अपने कार्यकाल में सॉर्ट आउट ना कर पाए। चाइना एक लो हैंगिंग फ्रूट दिखता है, और सिर्फ बांग्लादेश को नहीं, नेपाल को भी लो हैंगिंग फ्रूट दिखता है, मालदीव्स को भी लो हैंगिंग फ्रूट दिखता है, और श्रीलंका को भी लो हैंगिंग फ्रूट दिखता है, सबको, क्योंकि चाइना पैसा दे देता है। चाइना जो है वो पैसा दे देता है, लेकिन ये वही चीज है कि जिसको कैंसर है आप उसको कीमोथेरेपी ना करवा के एक बैंडेड लगा दें। अच्छा लगेगा, हो सकता है 2-4 मिनट के लिए आपको ऐसा लगे कि हाँ कुछ तो हुआ है, और क्या हुआ है किसी को नहीं पता, राइट? श्रीलंका ने अपनी जमीनें गिरवी रख दी हैं, पाकिस्तान पूरा का पूरा गिरवी रह चुका है चाइनीज को। तो ये डेंजर्स हैं, लेकिन क्या है कि ये गए साहब और इन्होंने बात करी है। फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप एज प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए सब, ये बे ऑफ बंगाल आपको दिख रहा है, दिस इज द बे ऑफ बंगाल एंड दिस इज द मोंगला पोर्ट। अब मोंगला पोर्ट क्यों चाहिए चाइना को? व्हाई डज चाइना नीड द मोंगला पोर्ट? अगर आप बांग्लादेश को देखेंगे, यहां पे बांग्लादेश का मैप, तो इस तरफ दोस्तों म्यांमार है, अगर आप इधर देख लेंगे, एंड इट इज सराउंडेड बाय इंडिया ऑलमोस्ट ऑन ऑल द साइड्स। इट इज सराउंडेड बाय इंडिया। बांग्लादेश के सिर्फ 2 नेबर हैं। बांग्लादेश का एक नेबर है भारत और एक नेबर है म्यांमार। म्यांमार के साथ उनका एक छोटा सा बॉर्डर है, बाकी ये सारा का सारा बॉर्डर भारत के साथ है। तो जब भी बांग्लादेशी ये बोलें कि साहब ये चिकन नेक को हम थ्रेटन करेंगे, इट इज नॉट द चिकन नेक दैट दे आर थ्रेटनिंग। यू सी, फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू दे थिंक दैट दे आर थ्रेटनिंग द चिकन नेक रादर देन लुकिंग एट दिस कि साहब हम इसको निपटा देंगे, जो कि गीदड़ भक्की है। ऑब्वियसली दे डोंट हैव द कैपेसिटी और द कैपेबिलिटी और द फोरसाइट टू डू एनी ऑफ दिस। फैक्ट ऑफ द मैटर इज बांग्लादेश इज टोटली सराउंडेड बाय इंडिया। ये मैं नहीं कह रहा, है मैप कह रहा है। बांग्लादेश इज टोटली सराउंडेड बाय इंडिया ऑन ऑल द साइड्स। इट इज डिपेंडेंट अपॉन इंडिया। मैं आपको बताता हूं, देखिए होता यह है कि श्रीलंका ने भी बड़ी कोशिश करी, हम चाइना के साथ ये फलाना ढिमका। आपको पता है फिर क्या हुआ? जब उनको जरूरत थी तो भारत ने उनको $4 अरब दिए, राइट? $4 अरब भारत ने दिए, कख नहीं कर पाया श्रीलंका। आपको मालदीव्स का केस पता है, जब लक्षद्वीप गए थे मोदी जी, और मोदी जी ने अपनी फोटो खिंचवाई थी और बोला था वेलकम टू लक्षद्वीप, यहां पे लोग फायर हो गए कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये वो। फिर मोदी जी को गालियां दी, सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। 8-9 महीने के बाद उनको लगा कि नहीं यार ये तो गड़बड़ हो गया, हमने ज्यादा बोल दिया था। जब उनको दिक्कत आई तो चाइना ने बोला कौन मालदीव्स भाई, कौन मालदीव्स, क्या हो गया तुम्हें, हमारी तरफ क्यों देख रहे हो, भागो यहां से। फिर मालदीव्स आया भारत। और जब मोदी जी ने शपथ ग्रहण, इस बार मोदी जी ने शपथ ग्रहण करा था, तो भीड़ में मैं भी था। तो दोस्तों वहां पे मैं इन्वाइटेड था मोदी जी के इनॉग्रेशन में। वहां पे मोहम्मद मुइजू, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, आया। अचानक क्यों आया भाई? कल तक तो तुम गाली दे रहे थे, अब क्या हो गया तुम्हें? वहां पे आया, उनकी डोवाल साहब से मीटिंग हुई, सबसे मीटिंग हुई, अब मामला नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो बांग्लादेश इज अगेन गोइंग थ्रू द सेम साइकिल ऑफ चाइनीज लव। दे विल फेस डिजेक्शन इन अ ईयर एंड दे विल कम बैक। ये कहीं नहीं जाने वाले, जाए ज्योग्राफी डिक्टेट्स की, कहीं नहीं जाने वाले। ये इनकी ज्योग्राफी है, कुछ नहीं कर सकते इसके मामले में। दे कांट डू, यू कांट फाइट विद ज्योग्राफी। अब दोस्तों मैं चाहता हूं ये आप मैप देखें। मैंने आपको मोंगला पोर्ट की स्टोरी बताई, राइट? अब ये देखिए सब मोंगला पोर्ट है, ठीक है। ये चाइना क्यों चाहता है? आपको यह भी पता है कि जब शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी तब भी अमेरिकन आए थे पोर्ट को लेने के लिए। वो सेंट मार्टिन आइलैंड था, अमेरिकन को सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए था। बांग्लादेश जो है वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट व्हाई? नॉट बिकॉज ऑफ बांग्लादेश इटसेल्फ, बट बिकॉज बांग्लादेश इज इंडियाज नेबर। तो भाई आपको तो यहां पे पोजीशन चाहिए होगी, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और जो ये लोग हैं, तारिक रहमान एंड टीम, इन लोगों ने चाइना के साथ डील साइन करी। अब ये है दोस्तों मोंगला पोर्ट, यानी कि वो अंदर एक वाटरवे जाता है ऐसे इनलैंड। सो बेसिकली दिस, राइट? अब यहां पे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है भारत का। अगर आप ये देखें तो इसका ब्लो अप ये है दोस्तों, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में भारत बहुत सारी चीजें करने वाला है, बहुत सारी चीजें। भारत ने अनाउंस कर दिया है 80,000 से लेकर 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भारत ने अनाउंस कर दिया। फिजिबिलिटी स्टडीज कंप्लीट हो रही हैं, कुछ चल रही हैं, कुछ कंप्लीट हो गई हैं, और भारत जल्द से जल्द यहां पे ग्रेट निकोबार में एक्शन करने वाला है। यहां पे बहुत बड़ा नेवल बेस बनेगा, यहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, यहां पे लॉजिस्टिक्स वगैरह की सारा का सारा इंतजाम यहां पे भारत ग्रेट निकोबार में करेगा। इसको गैलिथिया बे प्रोजेक्ट भी कहते हैं। यह भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। कई कारण हैं। ये ट्रेडिंग रूट है बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ट्रेडिंग रूट है पूरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया अगर यहां पे अपना एक बेस बनाता है तो पूरे इस तरफ को, ईस्ट साइड को भारत एड्रेस कर सकता है। लेकिन
मिलिटरीली स्पीकिंग, अगर भारतीय नेवी के किसी आप सीनियर अधिकारी से पूछेंगे, वो बोलेंगे कि इसलिए क्रूशल है बिकॉज दिस इज मलाका, ये मलाका स्ट्रेट है। दोस्तों, आपने हॉर्मुज का स्ट्रेट के बारे में तो आपने देख लिया, जान लिया, और पिछले 3-4 महीने से हॉर्मुज पूरा मीडिया कर रहा है। ब्लॉक कर दिया ना ईरान ने, अमेरिका जैसे सुपर पावर का गला सूख गया, ईरान ने ब्लॉक कर दिया। अमेरिका वाज फोर्स्ड टू कॉम्प्रोमाइज। चाइनीज को यह डर लगता है कि हो सकता है इंडिया यहां पे कोई एक्शन करे, और अगर इंडिया यहां पे एक्शन करता है, राइट, अगर इंडिया यहां पे एक्शन करता है तो चाइना की ट्रेड बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगी। क्या चाइना के पास और कोई रास्ता है? बिल्कुल है, लेकिन फिर बहुत दूर से जाना पड़ेगा और बहुत महंगा पड़ेगा और इनएफिशिएंट है। भारत का सिंधु जल संधि को रोकने वाला फैसला मिलिट्री ऑपरेशंस और इतिहास की किताबों में पहले नंबर पर लिखा जाएगा। ये भारत का पाकिस्तान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। पीएम मोदी के इस फैसले ने पाकिस्तान की जड़ें हिला दी हैं। पाकिस्तान सिंधु जल संधि के रुकने से डरा हुआ है, तिल मिलाया हुआ है, पागल हो चुका है। ऐसे में पाकिस्तान का बचाव करने के लिए चीन के कई एक्सपर्ट्स भारत को ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोकने की धमकी दे रहे हैं। भारत में बैठे कई कट्टरपंथियों और वामपंथियों ने ये तक बोलना शुरू कर दिया है कि अब भारत भी प्यासा मर सकता है। लेकिन इन सभी को ये नहीं पता कि पीएम मोदी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। भारत जानता है कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर जो बोल रहा है वो कर ही नहीं सकता। आज इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मपुत्र नदी का वो सच बताएंगे जिसे देखकर पाकिस्तान और भारत विरोधी रोने लगेंगे। सवाल है कि क्या चीन भारत का पानी रोक सकता है? क्या चीन ब्रह्मपुत्र नदी को डाइवर्ट कर सकता है? इसका जवाब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा दे चुके हैं। हिमंत बिस्व शर्मा का जवाब इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा असर असम पे ही पड़ता है। हिमंत बिस्व शर्मा ने चीन की इस झूठी कल्पना को डर से नहीं बल्कि तथ्यों से तोड़ दिया। तथ्यों की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी नदी है जो भारत में बढ़ती है, घटती नहीं है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी के कुल जल प्रवाह में केवल 30 से 35% योगदान देता है, और वो भी ज्यादातर ग्लेशियर्स के पिघलने तक सीमित है। ब्रह्मपुत्र का 65 से 70% जल भारत के भीतर से ही उत्पन्न होता है। आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करने के बाद सशक्त होती है, उसमें तभी पानी भरता है। ब्रह्मपुत्र एक भारतीय और वर्षा पोषित नदी प्रणाली है। ये नदी किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं है। ऐसे में ब्रह्मपुत्र नदी भले ही चीन के कब्जे वाले तिब्बत से शुरू होती है, लेकिन उसे असली ताकत भारत में प्रवेश करने के बाद ही मिलती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मेघालय में मूसलाधार मानसून वर्षा के कारण ही ब्रह्मपुत्र नदी में पानी बढ़ता है। इसके अलावा भारत में मौजूद कई सहायक नदियां ही ब्रह्मपुत्र के पानी में सबसे बड़ा योगदान करती हैं। इनमें से कुछ सहायक नदियां हैं लोहित, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, कृष्णई और दिगारू। भारत की इन्हीं सहायक नदियों की वजह से ब्रह्मपुत्र में पानी भरता है। मानसून के समय तो ये सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र को पानी से इतना भर देती हैं कि असम में बाढ़ आ जाती है। ऐसे में अगर चीन कभी ब्रह्मपुत्र के जल को रोक भी दे तो वो एक तरीके से भारत के लिए मददगार भी हो सकता है। चीन अगर ब्रह्मपुत्र के पानी को रोकने का सोचता भी है तो असम में तबाही कम मचेगी। बहरहाल वैसे आपको बता दें कि चीन ये कदम कभी उठा ही नहीं सकता। ये दावे जो किए जा रहे हैं ये चीन में इक्के दुक्के एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। चीन की सरकार ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है। पाकिस्तान को यह सच्चाई जान लेनी चाहिए कि उसका पानी तो रोक दिया गया है, लेकिन चीन भारत का पानी नहीं रोक सकता। बांग्लादेश ने चीन के साथ ऐसी डील कर डाली है कि चिकन नेक को लेकर भारत की टेंशन बढ़ गई है। और यह तब हुआ जब बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान चीन पहुंचे। तारिक रहमान ने अपने पहले बड़े विदेशी दौरे के तौर पर न सिर्फ चीन को चुना है, बल्कि इस दौरे में जिस तरह की समझौते किए हैं ना इन्होंने, उसके बाद साउथ एशिया का पावर बैलेंस डगमगाने लगा है। बांग्लादेश ने चीन के साथ जो अपनी तीस्ता नदी है ना, उसके लिए समझौता कर दिया है। जो मोंगला पोर्ट है उसके लिए भी भारत का साथ छोड़कर उसने चीन का साथ दे दिया है। साफ है कि भारत पर दबाव बनाने के लिए ही चीन ने बांग्लादेश को मोहरा बनाया, और चीन की यह पूरी स्ट्रैटेजी भारत के चिकन नेक तक पहुंचने की है। तो ये वो कॉरिडोर है, वो रास्ता जो भारत के 8 उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। बांग्लादेश की संप्रभुता किसके साथ में जुड़ी है, सॉवरेनिटी पर किसका आंच पड़ सकती है, तो भारत ही है, क्योंकि चारों तरफ से तो भारत से गिरा हुआ है 4,500 किलोमीटर से ऊपर। तो ऐसे में इनका ये अश्योरेंस दे देना इनको कि चिंता मत करो, तुम्हारी सुरक्षा के लिए हम हैं। लाइन पढ़िए, डिसीजन टू बिल्ड ए चाइना बांग्लादेश, ये तो हुआ ही। चाइना सपोर्ट बांग्लादेश इन अपहोल्डिंग नेशनल इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड रिजेक्टिंग फॉरेन इंटरफेरेंस, यानी कि बांग्लादेश में विदेशी इंटरफेरेंस को हम नहीं होने देंगे। शी जिनपिंग ने बकायदा इनके साथ में बायलैटरल मुलाकात की, जिस तरह की मुलाकात की तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं। बढ़िया से ये कहा कि नो मैटर हाउ द वर्ल्ड चेंजेस, चाइना विल नॉट वेवर इन इट्स कमिटमेंट टू द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ चाइना बांग्लादेश फ्रेंडली रिलेशन। बोले दुनिया चाहे कैसे भी बढ़े, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। कुल मिलाकर के इन्होंने बांग्लादेश को अश्योर कर दिया कि तुम्हारे साथ हम हैं, चिंता मत करना। और ये आप और हम अच्छे से जानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को भारत का पड़ोसी होने का ही फायदा मिल रहा है कि भारत के पड़ोस में है चाइना, उनको इसीलिए पुचकार रहा है। पर कोई बात नहीं,
इनकी सबसे पहली जो बात हुई वो तीस्ता पोर्ट को लेकर के थी और दूसरी मोंगला को लेकर के। तो तीस्ता नदी और मोंगला पोर्ट की कहानी क्या है वो समझते हैं। असल में भारत के सिक्किम से होकर एक नदी बहती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। ये तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है, निकल करके फिर पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में एंट्री करती है और वहां ब्रह्मपुत्र नदी जिसे जमुना कहते हैं वहां जाकर मिल जाती है। तो ये यहां पर जब यात्रा करती है तो बांग्लादेश का मकसद ये था कि इस तीस्ता नदी के अंदर जो पानी आ रहा है वो ज्यादा से ज्यादा बांग्लादेश को मिले। आप ऐसे देखिए कि बांग्लादेश को अगर आप देखेंगे तो ये यहां से निकल करके आ रही है बिल्कुल तिब्बत के किनारे से होकर सिक्किम से होते हुए, और ये वाला जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, इस कॉरिडोर से होते हुए फिर बांग्लादेश में एंट्री करती है। बांग्लादेश का हमेशा से डिमांड ये रहा है कि साहब इस नदी के पानी से हमारे यहां कृषि होती है, आप इस पानी को अधिकतम हमें क्यों नहीं देते। भारत और इनके बीच में कई बार इसको लेकर बंटवारे को लेकर बातचीत भी हुई है। दिक्कत क्या आती है कि दिसंबर से लेकर के मई तक जब मानसून नहीं आया होता तो ग्लेशियर के पिघलने से जो पानी आता है उसी से सिंचाई करनी होती है। ग्लेशियर पिघलने से पानी की मात्रा कम रहती है तो इनको सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता। इसके लिए लगातार भारत के साथ संपर्क में है। 1983 में भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ जिसमें 39% ऑफ दिस रिवर भारत को मिलेगा, 36% पानी बांग्लादेश को मिलेगा, 25% अनडिवाइडेड रहेगा, जिसको मिल जाए मिल जाए। 2011 में मनमोहन सिंह जी गए बांग्लादेश, तब तय हुआ कि 42.5% भारत को मिलेगा और 37.5% बांग्लादेश को मिलेगा। हालांकि यह एग्रीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि पश्चिम बंगाल ने इसमें टांग लगा दी कि सब सुनो। ममता बनर्जी ने कहा कि आप मुझसे बिना पूछे मेरे राज्य का जल किसी और को कैसे देके आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये काम एग्जीक्यूट नहीं हुआ। 83 वाला काम अब तक चला आ रहा है। तो इसके हिसाब से अभी भी बांग्लादेश को पानी कम मिलता है। दिक्कत क्या है कि जब हिमालयन रिवर्स आती हैं मैदान में तो अपने साथ बड़ी मात्रा में सिल्ट लेके आती हैं मिट्टी लेकर आती है, तलछट अवसाद लेके आती है। तो जब अवसाद लेकर आती हैं तो ये यहां पर नदी पानी के अंदर मिट्टी जम जाने से वो पानी ना तो गहराई तक जा पाता ना आगे तक बह पाता। ऐसे में बांग्लादेश लंबे समय से अपने रिवर बेसिन को मैनेज करवाना चाहता है ताकि पानी बर्बाद ना हो। तो बांग्लादेश में जैसे ही वो बचा कुचा पानी 36% एंट्री करता है तो वो ये चाहता है कि इस पानी का प्रबंधन पर्याप्त तरीके से हो ताकि इस क्षेत्र को पानी मिलता रहे। बस इसी के लिए ये बांग्लादेश वाले पहले भारत के संपर्क में थे कि भारत इस काम को करके देगा। अब ये चाइना के संपर्क में चले गए हैं। पहले जब शेख हसीना यहां की पीएम थी तब इन्होंने तीस्ता का प्रबंधन भी भारत को सौंप दिया था कि आप ही बनाकर बढ़िया से इसे दे दीजिए। लेकिन आज जो स्थिति है वो ये है कि यहां पर सत्ता परिवर्तित हो चुकी है और बांग्लादेश ने इसी काम के लिए अब चाइना को आमंत्रित कर लिया है। अब तीस्ता जहां पर चाइना का इंटरफेरेंस आप देख रहे हैं वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल दक्षिण में है। तो ऐसे में चीन का भारत के बिल्कुल इतना नजदीक आ जाना हमारे लिए सामरिक रूप से थोड़ा चिंता का विषय है। इंडिया हमेशा से एक बड़ा प्लेयर रहा है और बांग्लादेश के लिए सबसे रिलायबल पार्टनर भी वही था। 1971 से लेकर अब तक इंडिया ने हर मुश्किल में उनका साथ दिया है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या पॉलिटिकल सपोर्ट। इंडिया ने हमेशा उनके एक छोटा भाई माना है और दिल खोलकर हर में मदद की है। लेकिन अब सच ये है कि बांग्लादेश थोड़ा कंफ्यूज हो गया है, या कह लो कि उसने अपना रास्ता भटका लिया है। इंडिया के लिए बांग्लादेश हमेशा एक स्ट्रेटेजिक वर्कर रहा है और भारत ने तो अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को उनके थ्रू डेवलपमेंट में बहुत इन्वेस्ट किया था। पर अब जो बांग्लादेश कर रहा है चाइना को बुलाकर, जो इंडिया के लिए सीधा खतरा है, वो एक तरह से अपनी सिक्योरिटी से खिलवाड़। बांग्लादेश को यह समझना चाहिए कि चाइना के डेप्थ क्या होता है, वो लोग बस पैसा दिखाकर फंसाते हैं और फिर उस देश की सॉवरेनिटी को दबा देते हैं। इंडिया ने कभी ऐसा नहीं किया। इंडिया ने वहां जो भी बनाया वो उनकी भलाई के लिए बनाया।